टॉम और जेरी का अद्भुत साहसिक कार्य एक दिन सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और टॉम सोफे पर खुशी से सो रहा था। जब जेरी को मौका मिला तो वह चुपके से उसके पास गया और उसने टॉम की पूंछ को हल्का सा झटका दिया। टॉम अचानक जाग गया और गुस्से में जेरी के पीछे भागा। जेरी हंसा और एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गया, लेकिन जैसे ही वह दीवार से टिका, एक गुप्त दरवाजा अचानक खुल गया। जेरी आश्चर्य से पीछे हट गया, लेकिन जिज्ञासावश उसने अंदर झांका। अंदर एक प्राचीन पुस्तक थी जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में निम्नलिखित बातें लिखी थीं। जादुई दुनिया का द्वार केवल साहसी लोगों के लिए। जब जेरी ने किताब खोली तो अचानक कमरे में तेज चमकदार रोशनी फैल गई। टॉम, जो अभी भी जेरी को पकड़ने की कोशिश में था, आश्चर्य से किताब की ओर बढ़ा। जैसे ही दोनों ने किताब को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा और एक भंवर उत्पन्न हो गया। अरे नहीं, क्या हो रहा है? जेरी चिल्लाया। टॉम ने जेरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों अचानक भंवर में गिर गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन दोनों ने अपनी आंखें खोलीं, तो वे एक अजीब जगह पर थे। सब कुछ विशाल था, यहाँ तक कि घास के पत्ते भी पेड़ों जितने बड़े लग रहे थे और आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे, जो साधारण दुनिया में कभी नहीं देखे गए थे। टॉम, हम कहाँ हैं? जेरी ने आश्चर्य से कहा। टॉम ने इधर उधर देखा और उसे एक प्राचीन पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको जादुई पत्थर ढूंढना होगा जो दुष्ट जादूगर के महल में है। टॉम और जेरी एक जादुई पत्थर की खोज में यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में सबसे पहले एक खतरनाक जंगल था, जहां पेड़ अपने आप हिल रहे थे और हवा में फुसफुसा रहे थे। अचानक एक बड़ा मकड़ी जैसा राक्षस प्रकट हुआ, जिसके 8 चमकदार लाल आंखें थीं। ये बहुत खतरनाक है जेरी, चलो भागे, टॉम चिल्लाया। लेकिन जेरी ने चतुराई से एक लालटेन उठाई और मकड़ी के चेहरे पर रोशनी डाल दी, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए अंधी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाकर टॉम और जेरी भागकर एक गुफा में छिप गए। अब उनके सामने एक चमकदार नीली नदी थी, जिसका पानी जादुई ढंग से बह रहा था। नदी के किनारे एक विचित्र प्राणी खड़ा था, जो बगुले जैसा दिखता था, लेकिन उसके पंख सुनहरे थे। नदी पार करने के लिए आपको जादुई शब्द बोलने होंगे, वह बोला। क्या जादुई शब्द? जेरी ने पूछा। यही पहेली है, सीगल ने आंख मारी। टॉम और जेरी सोचने लगे। तभी जेरी को किताब का वाक्य याद आया और उसने कहा, दोस्ती, बहादुरी और बुद्धिमत्ता। जैसे ही जेरी ने ये शब्द कहे, नदी पर एक पुल दिखाई दिया और दोनों ने जल्दी से उसे पार कर लिया। अंततः वे एक बड़े काले महल के पास पहुंचे, जहां जादुई पत्थर स्थित था। लेकिन महल में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि 2 अग्निश्वास वाले दैत्य दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। जेरी ने टॉम के कान में फुसफुसाया, मेरे पास एक बढ़िया योजना है। जेरी ने पास में पड़ा एक जादुई खंजर उठाया और जमीन पर एक चमकदार रेखा खींच दी, जिससे दिग्गजों का ध्यान भंग हो गया। अवसर देखकर टॉम जल्दी से अंदर गया और जादुई पत्थर उठा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, जादूगर गुस्से में प्रकट हो गया। कोई भी मेरा पत्थर नहीं चुरा सकता, जादूगर गा रहा है। टॉम और जेरी ने जल्दी से पत्थर को कसकर पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथों में लिया और जादुई शब्द बोलने शुरू किए, किताब से रोशनी निकली और एक दरवाजा खुल गया। चलो टॉम, या तो अभी या कभी नहीं, जेरी चिल्लाया। टॉम और जेरी जादुई दरवाजे से कूदकर अपने कमरे में वापस चले गए। टॉम ने जल्दी से किताब बंद की और गहरी सांस ली। अब मैं कभी भी कोई अजीब किताब नहीं खोलूंगा, टॉम ने बड़बड़ाया। जेरी ने हंसते हुए कहा, शायद अगली बार हमारे लिए एक और बड़ा रोमांच इंतजार कर रहा होगा। टॉम ने जेरी को गुस्से से देखा, लेकिन अपने दिल में वह यह भी जानता था कि यह साहसिक कार्य वास्तव में अविस्मरणीय था। अंत, लेकिन संभवतः एक नए साहसिक कार्य की शुरुआत के साथ।